ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे विदेही बन बाप को याद करो। अशरीरी बनकर शिव बाबा को याद करो। सब धर्म में टिको। सब धर्म है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र हूँ। सब धर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। बैटरी, आत्मा की जो बैटरी है वो फुल होती जाएगी। आज का प्रश्न है, ड्रामा की किस नोंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? बाबा समझाते हैं, तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि जो बने हैं यह छूटने हैं जरूर। विनाश होगा तब तो हमारी नई सत्युगी दुनिया आएगी। यह ड्रामा की अनादि नूंद है, मरना तो सबको है। अब महाविनाश में शरीर तो सबका छूटता है। बाबा कहते हैं, तुम्हें खुशी है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ेंगे और सत्युगी राजाई में जन्म लेंगे। तुम इस सृष्टि ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो। इसमें हिलने की बात नहीं है, रोने की अथवा दुखी होने की दरकार नहीं है। ओम शांति। बाबा भगवान बाप बैठ आत्मा बच्चों को समझाते हैं, यह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसको हिंदू धर्म में क्यों लाए हैं? कारण निकालना चाहिए। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था ना। फिर जब विकारी होते हैं तो अपने को देवता कह नहीं सकते हैं, तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले क्या कहते हैं? आदि सनातन हिंदू कह देते हैं। आदि सनातन अक्षर भी रखा है, सिर्फ देवता नाम बदली करके हिंदू नाम रख दिया है। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया। द्वापर युग में पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था, भारत का नाम हिंदुस्तान नाम नहीं था। तो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले ही समझने चाहिए। ये ज्ञान भी कौन समझते हैं? जो सत्युग की देवकुल की आत्माएं हैं, त्रेता युग की देव आत्माएं हैं, वो अक्षर करके धर्मात्मा होते हैं। सभी सनातनी नहीं हैं, जो पीछे आए हैं, हाँ बाद में जो आते हैं द्वापर से, उनको आदि सनातनी नहीं कहेंगे। हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे, सत्युग त्रेता के बाद द्वापर में भी आने वाले होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वास्तविक तुम्हारा जो धर्म है वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम आत्मा ही सत्व प्रधान थी, है ना, आदि सनातन थे। फिर तुम आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी हो। अभी फिर याद की यात्रा से तुमको सत्व प्रधान बनना है। बाबा कहते उन्हों को यह दवाई अच्छी लगेगी ज्ञान की। शिव बाबा सर्जन है, रूहानी सर्जन है। जिन्हों को ये दवाई अच्छी लगती है, ज्ञान अच्छा लगता है, उनको देना चाहिए। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उन्हों को स्मृति दिलानी चाहिए। जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमको आई है, बाबा ने स्मृति दिलाई, अब हमको अन्य आत्माओं को भी ये स्मृति दिलानी है। बाबा ने समझाया है, जैसे तुम आत्मा सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनी हो, है ना। कैसे बनी? सत्युग से जन्म पाए जन्म आते आते कलयुग तक तमो प्रधान बनी।
अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? आत्म स्मृति में स्थित रहने का, शिव बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चे आत्मा सतो प्रधान बन रहे हो याद की यात्रा से। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वह असुल देवी देवता होंगे और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। उसमें भी जो शिव के अथवा लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीताराम आदि देवी देवताओं के भक्त हैं वह देवता घराने के हैं। अब तुमको स्मृति आई है, जो सूर्यवंशी है वही चंद्रवंशी भी बनते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए, फॉर्म उनसे भराना है जो समझने के लिए आते हैं। मुख्य सेंटर्स पर फॉर्म भराने के लिए जरूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन तो शुरू से देंगे। पहली मुख्य बात है, जो बाप को नहीं जानते हैं उनको समझाना पड़ता है, शिव बाबा का वास्तविक परिचय देना पड़ता है। तुम अपने बड़े से बड़े बाप परमात्मा को नहीं जानते हो। तुम असल में पारलौकिक बाप के हो। आत्मा जो है वास्तव में किसकी है? परमात्मा पिता की संतान है। यहाँ पर जब तुम शरीर धारण करते हो, जन्म लेते हो, तो लौकिक पिता के बच्चे बनते हो। निराकार आत्मा शरीर में ले तो फिर लौकिक पिता की संतान कहलाती है। तुम अपने पारलौकिक पिता परमात्मा को भूल जाते हो। बेहद का बाप है शिव बाबा, सब आत्माओं का पिता है ही, स्वर्ग का रचयिता। बाबा कहते वहां यह अनेक धर्म होते नहीं हैं। तो फॉर्म जो भरते हैं उस पर ही सारा मदार होना चाहिए। कोई बच्चे भल समझाते तो बहुत अच्छा है, ज्ञान समझाते अच्छा है, परंतु योग नहीं है, कनेक्शन बाबा से नहीं है इतना। आज शरीरी बन के शिव बाबा को याद करे वो अवस्था नहीं है। याद में बुद्धि ठहर नहीं सकती है। भल समझते हैं हम, अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करते रहें, इसमें ही मेहनत है। क्योंकि ये सूक्ष्म स्थिति है, मन एक सेकंड में कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो इस पर बाबा ने आज अटेंशन दिलाया। भगवान बाप वार्निंग देते हैं, सावधानी देते हैं। ऐसे मत समझो कि हम बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, परंतु इससे फायदा क्या। बाबा समझाते चलो सब दर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें तो विदेही बनना है। मैं आज शरीरी आत्मा हूं। कर्म करते भी अपने को आत्मा समझना है। आत्मा जो है वो इस शरीर के द्वारा कर्म करती है, यह याद करना भी नहीं आता है, ख्याल में नहीं आता। उनको कहेंगे बुद्धू। बाबा कहते हैं बाप को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत नहीं है। याद बगैर आत्मा में शक्ति कहाँ से आएगी? बैटरी कैसे भरेंगे? चलते चलते खड़ी हो जाएगी, ताकत नहीं रहेगी। जैसे गाड़ी भी कोई होती है, बैटरी चार्ज नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। ऐसे ही बाबा ने कहा पुरुषार्थ या सेवा में भी आगे बढ़ने के लिए आत्मा को जो शक्ति चाहिए वो शिव बाबा की याद से मिलती है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, जो हमारा धर्म है, हमारे नियम है, वो ही हमारी शक्ति है। आत्मा सब धर्म में टिके तब तो उसको ताकत मिले। बहुत है जिनको बाप को याद करना आता नहीं है, शक्ल से पता पड़ जाता है और सब याद आएगा। बाकी सब बातें दुनिया की याद आती हैं, लेकिन बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। योग से ही बल मिलेगा, याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलता है। आत्मा शरीर पवित्र है, प्योर है, तो शरीर भी
प्योर मिलेगा, स्वस्थ कंचन मिलता है। कहेंगे ये 24 कैरेट गोल्ड है तो 24 कैरेट जेवर है। इस समय सब 9 कैरेट बन गए हैं। सत्व प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सत्व को 22। ये बड़ी समझने की सूक्ष्म बातें हैं, आत्मा की स्थिति है। बाप समझाते हैं पहले तो फॉर्म भराना है तो पता पड़े कहाँ तक रिस्पॉन्स करते हैं, कितनी धारणा की है। फिर यह भी आता है याद की यात्रा में रहते हैं। तमो प्रधान से सत्व प्रधान याद की यात्रा से बनना है। वह है भक्ति की जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी यात्रा। रूह यात्रा करती है, उसमें रूह और जिस्म दोनों की यात्रा करते हैं। पतित पावन भगवान बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की कहीं योग की। बाप तो सदा विदेही है, शरीर का भान है ही नहीं, तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। शिव बाबा योग नहीं होता है तो ताकत मिलेगी कहाँ से? बाबा से कनेक्शन होगा तो ही आत्मा को शक्ति मिलेगी। समझा जाता है यह योगी है या ज्ञानी है। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी समझाते हैं। आगे थोड़े ही यह समझाते थे, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। अब बाबा जोर से तुमको उठाते हैं जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक बाबा कहते ये पुरुषार्थ चलना है। जब सत्व प्रधान बन जाएंगे तब यह शरीर छोड़ देंगे। इसीलिए जितना हो सकता है उतना पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। बूढ़ों के लिए तो और सहज है, क्योंकि बुद्धि में रहता है ना, हमको वापस जरूर जाना है। जवान को कभी ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे। बूढ़े वानप्रस्थी रहते हैं, समझते हैं मन में कि अभी वापस जाना है। तो ये सब ज्ञान की बातें समझनी है। अब यहाँ कोई शरीर की आयु की बात नहीं है, सृष्टि चक्र के अनुसार सब आत्माओं को वापस जाना है। झाड़ की वृद्धि भी होती रहती है, वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। नया बन के फिर पुराना भी होना है। पहला झाड़ छोटा सा होगा, फिर उसको बढ़ता जाएगा। वृद्धि होते होते अंत में कांटे बन जाते हैं। पहले होते हैं फूल, हाँ सत्व प्रधान होते हैं, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बन जाते हैं। बाबा कहते हैं नाम ही है ही स्वर्ग। सतयुग का तो नाम ही क्या है? बैकुंठ। फिर बाद में वह खुशबू, वो ताकत नहीं रहती है। ये धरती जो सतयुग में बैकुंठ है, अभी कलयुग में वो खुशबू, वो शक्ति नहीं है। कांटे में तो खुशबू नहीं होती है ना। हल्के हल्के जो फूल होते हैं, फूलों में भी खुशबू, हल्के फूलों में खुशबू नहीं होती। बाप भगवान बाप बागवान भी है तो ये खवैया भी है, सबकी जीवन रूपी नाव को पार करते हैं। नाव पार कैसे करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, यह भी जो सियाने बच्चे हैं ना, बाबा कहते वो समझ सकते हैं। जो समझते नहीं तो वो पुरुषार्थ भी नहीं करते। नंबरवार तो होते हैं ना, कोई कोई एरोप्लेन तो आवाज से भी तीखा जाता है। आत्मा कैसे भागती है यह भी किसको पता नहीं है। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी जाती है। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं है। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाते हैं। विनाश के लिए कितना बारूद, बाबा कहते ये सब तैयार करते हैं। स्टीमर एरोप्लेन में भी बॉम्ब्स ले जाते हैं। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं, विनाश के लिए भी पूरी तैयारी रखते हैं।
अखबारों में लिखते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि बॉम्ब्स को हम काम में नहीं लाएंगे, इतना पैसा खर्चते हैं, हो सकता है बॉम्ब्स चला दे, ऐसा कहते रहते हैं। ये सब तैयारियां देखते हैं ना हो रही हैं। बाबा कहते विनाश तो जरूर होना है। आसुरी दुनिया का बोले, कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश तो निश्चित है। बॉम्ब्स नहीं छूटे, विनाश नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारे लिए, हाँ, जो बाबा के पुरुषार्थ कर रहे हैं ज्ञान अनुसार, बाबा कहते उनके लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए। तो एक तरफ तो स्थापना चल रही है, दूसरी तरफ विनाश की तैयारी। ये भी ड्रामा में एक नोंद है, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। मिरुआ मौत मलु का शिकार, ड्रामा के अनुसार सबको मरना ही है। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो। कोई भी दृश्य आता है ड्रामा में तो हमको ये ज्ञान है कि ड्रामा कल्याणकारी है। तो अंदर मन की स्थिति क्या रहती है? मजबूत रहती है, स्थिर रहती है। बाबा कहते तुम सब दृश्य जो है एक साक्षी होकर देखते हो, इसमें अब रोने आदि की दरकार नहीं है। समय पर शरीर तो छोड़ना ही होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे। अब हम जो पुरुषार्थ करते हैं इसका फल हमको राज्य भाग्य मिलता है बैकुंठ में। तो बाबा कहते तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे, मैं जाकर राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है। हाँ, अब इसमें शरीर की बात नहीं, क्योंकि शरीर तो यहीं छूट जाएगा, लेकिन आत्मा को पता है, तब तो एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है। बाबा कहते सर्प में भी आत्मा है ना। कहते हैं कि क्या कहेंगे, हम एक खाल छोड़ के दूसरी लेते हैं। शरीर भी खाल है, पुरानी होती है, तो हम आत्मा जाकर नई खाल लेते। और उदाहरण में बाबा ने सांप का दिया कि वो भी अपनी खाल को बदलता है। कभी तो वह भी शरीर छोड़ेंगे, फिर बच्चा भी बनेंगे। बच्चे तो जन्म लेते हैं ना, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। ये सब विचार सागर मंथन करना होता है। सबसे मुख्य बात है भगवान बाप को बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि बाबा हमको बहुत सुख देते हैं। तो हमको बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। अपने को देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। नारद का मिसाल है ना, भक्त जब तक ज्ञान नहीं उठाएं तब तक देवता बन नहीं सकते हैं। ये सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं है, ये तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, जब हम सतोप्रधान थे तो विश्व पर राज्य करते थे। अब फिर तमोप्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। यह मेहनत कलब कलब तुम यथा योग यथा शक्ति करते ही आए हो। हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं। देह अभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से काम लेती हूँ। ये सब मेरे ऑर्गन्स हैं। मैं, बाबा कहते हम सब पार्टधारी हैं, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, सब एक्टर हैं। इस ड्रामा में यह बेहद का बड़ा नाटक है, उसमें नंबरवार सब एक्टर्स हैं। किसी का रोल कितने समय का होता है, किसी का कितने समय का, तो सब नंबरवार एक्टर्स हैं। हम इस बात को समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं। तो मुख्य एक्टर का पूरा पार्ट होता है, तो हम समझ सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड कौन कौन है। तुम बच्चे भगवान बाप के द्वारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज तुमको मिलती है। रचयिता भगवान बाप ही आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं। यह उनका रथ है जिसमें प्रवेश करके आए हैं। कहेंगे तब तो दो आत्माएं हैं ना, यह भी कॉमन बात है।
पितृ खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना। आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे। अभी तो तमो प्रधान हो गए हैं। कोई कोई अब भी बतलाते हैं हम आगे जन्म में फलाना था। फ्यूचर का तो कोई नहीं बताते हैं, पिछाड़ी का सुना देते हैं। सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुमको शांति में रहना है। तुम जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे धारणा में, तो फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे। अभी तो बहुत बच्चे भोले हैं। भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड मजबूत थे, धन से भी भरपूर थे। अभी तमो प्रधान बने हैं तो खाली हैं। वह साहूकार हैं, तुम इंसॉल्वेंट हो। तुम खुद भी जानते हो भारत क्या था। हाँ, सोने की चिड़िया था जो भारत, अभी वो क्या है, भूख मरना ही पड़ेगा। तमो प्रधान बने हैं तो बाबा कहते भूखे मरना पड़ता है। अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ पे तो बाढ़ होती रहेगी, तो कहाँ पानी की बूंद नहीं होगी। इस समय दुख के बादल हैं, सतयुग में सुख के बादल हैं। तो ये सब समझने की बातें हैं। इस खेल को तुम बच्चों ने ही समझा है और किसको भी इसका पता नहीं है। बैच पर भी समझाना बहुत अच्छा है। वह लौकिक हद का बाप है, यह शिव बाबा पारलौकिक बेहद का बाप है। यह बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा देते हैं, नई दुनिया बन जाती है। यह है आयरन एज, फिर गोल्डन एज जरूर बननी है। तुम अभी संगम युग पर हो। दिल साफ मुराद हासिल। रोज अपने से पूछो खराब काम तो नहीं किया, अपना चेकिंग करना है। किसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आते हैं। अपनी मस्ती रूहानी ईश्वरीय मस्ती में रहे या झुगमई में टाइम गवाया। क्या करा, समय को सफल किया या वेस्ट किया, अपनी चेकिंग करो। बाप का फरमान है, शिव बाबा का फरमान है, माँ में कम याद करो। अगर याद नहीं करते हैं तो फिर नाफरमानदार हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है, बाबा से अपना सच्चा चार्ट बताना है। झुरमुई झुगमुई दुनिया की जो व्यर्थ बातें हैं उसके चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। हम आत्मा भाई भाई हैं। अभी हमको वापस घर जाना है। ये अभ्यास हमको पक्का करना है। विदेही बन सब धर्म में स्थित हो, बाप को याद करना है। विदेही बन सब धर्म में स्थित हो, बाबा को याद करना है। वरदान है, सब स्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान। सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। सब स्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान। सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। बाबा समझाते हैं जो बच्चे अपने सब स्वरूप को व बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। सत्यता बाबा कहते उसको कभी भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।
अगर सत्यता की शक्ति है स्वयं में तो खुशी में नाचते रहेंगे। हाँ, ये उसकी स्थिति है जो आत्मा सत्य है, सत्य की धारणा वाली है। स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। ओम शांति। राजयोग अभ्यास करेंगे। शरीर में मस्तक के मध्य में अपने को देखेंगे कि मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, पवित्र सितारा, मैं सत्य स्वरूप आत्मा दिव्यता संपन्न हूँ। मैं सत्य स्वरूप आत्मा दिव्यता संपन्न हूँ। अपने आसपास सभी आत्माओं को, सभी संबंधों को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे कि ये भी सब आत्माएं हैं, पार्टधारी हैं, दिव्य संपन्न आत्माएं हैं, बाबा की वारिस क्वालिटी की आत्माएं हैं, बाबा के राइट हैंड, स्नेही, सहयोगी, सहज योगी आत्माएं हैं। सब अच्छा है, सब अच्छे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।